नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी स्वयं के अंदर हनुमान जी की सारी अद्भुत विलक्षण गुण एवं सिद्धियों को धारण किए हुए रहते हैं। बाबा समय समय पर उन्हीं सिद्धियों के सहारे विस्मयकारी लीलाएं करते जो दिखने में बड़ी ही अप्राकृतिक जान पड़ती, परंतु महाराज जी के लिए सब कुछ स्वभाव से बहुत ही सुलभता से बहुत ही आसानी से घट जाता। बाबा ने कभी भी अपनी लीलाएं अपने प्रचार के लिए या फिर अपने भक्तों को अचरज में डालने के लिए या फिर उकसाने के लिए कभी नहीं करी। बाबा की सारी लीलाएं तो जब उनके भक्त संकटों के पहाड़ के नीचे दब जाते, उस अंतरिम परिस्थिति के अंदर उसे बाहर निकालने के लिए होती थी। बाबा की लीलाओं में एक दूसरी खास बात यह भी थी कि महाराज जी लीलाएं करने के बाद में अगर बाबा की लीला का ज्ञात उनके भक्त को हो जाता तो महाराज जी बात को बड़ी ही सुलभता के साथ में दूसरी दिशा में मोड़ देते, क्योंकि महाराज जी ये नहीं चाहते थे कि उनका भक्त उनसे उनकी लीला के कारण, उनके चमत्कार के कारण आसक्त हो जाए। महाराज जी अपने भक्त को हमेशा बिल्कुल स्वतंत्र भाव में रखते हैं, पहले भी और आज भी। जो भी भक्त महाराज जी को पूर्ण रूप से ग्रहण करने लगता है वह जान जाता है कि जितना ज़्यादा वह महाराज जी के नज़दीक जा रहा है उतना ही ज़्यादा बाबा उसे और ज़्यादा स्वतंत्र और डर रहित बनाते जा रहे हैं इस जीवन के आयाम में। इन सब के साथ में महाराज जी की एक और बहुत ही विशेष बात रही है कि अगर बाबा के सामने कोई दुखियारा जाता है तो बाबा से रहा भी नहीं जाता उसके संकट उबारे बिना। अगर ज़रूरत पड़े तो महाराज जी प्रकृति का आयाम ही बदल देते, और अगर ज़रूरत पड़े तो महाराज जी अपने भक्त का कष्ट अपने ही ऊपर ले लेते। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के कष्टों में से कुछ भाग अपने ऊपर ले लेते, क्योंकि महाराज जी स्वयं तो हनुमान जी का अद्वैत स्वरूप हैं और हनुमान जी अग्निदेव के आशीर्वाद से वह अग्नि हैं जिनके अंदर सारे गुण अवगुण, सारे अच्छे कर्म बुरे कर्म, सारी गलतियाँ या फिर सारी उपलब्धियाँ सब कुछ भस्मीभूत हो जाती हैं। और साथ ही बाबा कभी नहीं चाहते थे कि भक्त का संकट अभी टल जाए और बाद में भविष्य में ये संकट फिर से घूमकर किसी और रूप में उसके पास आ जाए। इसीलिए महाराज जी अपने भक्त को पूर्ण रूप से पीड़ाओं से मुक्त कराने के लिए उनके संकटों को अपने ऊपर धारण कर लेते। लेकिन होता क्या है कि अगर महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा किसी भक्त को मिल जाए तो शायद उसके भाग्य में ना हो, जिसे बाद में ये कहा जाए कि बाबा ने भाग्य ही बदल दिया। और उस कृपा को मिलने के बाद में वो भक्त महाराज जी की उस कृपा की अवहेलना करने लगे, उसके प्रति अपनी कर्तव्यता को भुला दे, तो कालांतर के अंदर यही प्रकृति जिसने उसके ऊपर बाबा की कृपा को रूपांतरित किया था, स्वरूप दिया था, यही प्रकृति दोस्तों वापस से उस कृपा को अपने आप में विलीन कर लेती है। यानी कि उस भक्त को महाराज जी की उस विशेष कृपा से विमुख कर देती है। इसके अंदर न बाबा का जोर चलता है न ही भक्त का जोर चलता है। हाँ, भक्त के लिए एक सबक बनकर रह जाता है कि आप अपने गुरु के द्वारा प्रदान करी गई विशेष कृपा को सदैव सिरोधारी करिए, सदैव उनके आज्ञाकारी रहिए और उनके प्रति कृतज्ञ भी रहिए। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में आपको आज एक महाराज जी की सत्य घटना सुनाते हैं कि बाबा अपने ही भक्त के कष्ट का निवारण करने में स्वयं को बहुत बड़ा कष्ट दे बैठे। ऐसा कष्ट दोस्तों जिसको सुनकर हम भक्तों की आंखों में भी अश्रु आ जाएं। एक बार महाराज जी एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय से ठहरे हुए थे और बाबा इस स्थान पर जहाँ पर ठहरे हुए थे इसी नगर के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति अचानक से अंधा हो गया था। क्योंकि उस वृद्ध आदमी का उस नगर के अंदर बहुत मान सम्मान था, काफ़ी लोग उन्हें जानते थे और उनके हृदय की विशालता से परिचित भी थे। इसी कारण से नगर के लोगों ने ये तय किया कि क्यों न इन अंधे वृद्ध व्यक्ति को लेकर बाबा नीम करोली महाराज जी के पास जाया जाए। वह तो सर्वसमर्थ हैं, वह तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते भी हैं और साथ ही किसी भी भक्त को कुछ भी देने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। हम लोग अगर इन वृद्ध व्यक्ति को लेकर महाराज जी के समीप जाएंगे, महाराज जी के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि बाबा की कृपा हो जाए और इनकी आंखों की रोशनी आ जाए। ये सब कुछ सोचकर उस नगर के कुछ लोग इकट्ठे होकर उन वृद्ध व्यक्ति को अपने साथ लेकर जहाँ पर बाबा ठहरे हुए थे, महाराज जी रुके हुए थे, वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचकर सभी लोगों ने हाथ जोड़कर महाराज जी से सविनय अनुनय किया, बाबा से प्रार्थना करी कि महाराज जी आप इन वृद्ध व्यक्ति की आंखों की रोशनी लुटा दीजिए। बड़े ही दीनहीन व्यक्ति हैं, सदैव जीवन के अंदर परोपकार के ही कार्य किए, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखा, परंतु फिर भी दुर्भाग्य कि इनके जीवन के अंदर ऐसी दुर्घटना घटी। बाबा ने उनकी बात सुनी तो महाराज जी बोले,
समर्थ गुरु रामदास ने भी अपनी माँ का अंधापन ठीक किया था, पर उनके जैसे संत आजकल कहाँ मिलते हैं। महाराज जी के ऐसा कहने के पीछे गूढ़ बात थी कि बाबा स्वयं की सिद्धियों को भी प्रत्यक्ष में नहीं लाना चाहते थे और न ही महाराज जी किसी भक्तों को अपनी सिद्धियों, अपने चमत्कारों से आसक्त करना चाहते थे। बाबा नहीं चाहते थे कि लोग उनके पास में इसलिए आए क्योंकि वह चमत्कार कर सकते हैं, उनके पास सिद्धियां हैं। महाराज जी तो भक्तों से प्रेम के भाव को ढूंढते थे। अगर किसी भक्त के हृदय में अथाह प्रेम का भाव है तो दोस्तों महाराज जी तो उसके साथ में बिल्कुल बन जाते। तभी नगर के लोगों ने निश्चय किया कि आज तो महाराज जी ने मना कर दिया, एक काम करते हैं, रोज़ इन वृद्ध व्यक्ति को लेकर बाबा के दरबार में आएंगे, बाबा के श्री चरणों में बैठेंगे और प्रार्थना रखेंगे। कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब महाराज जी को शायद इन पर दया आ जाए और बाबा की उसी दया के अंदर बाबा की ही कृपा छुपी हो जो इन भक्त पर अनायास ही हो जाए। इसी के चलते दोस्तों नगर के सारे लोग प्रतिदिन उन वृद्ध व्यक्ति को लेकर महाराज जी जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पर आने लगे। एक दिन यूं ही ये सभी लोग उन वृद्ध व्यक्ति के साथ में बाबा के नज़दीक ही बैठे थे, तो बाबा ने एक अनार मंगाया और उसका रस निकलवा कर महाराज जी पी गए। बाबा ने अनार का रस पीने के बाद में स्वयं का मुख को कंबल से ढक लिया। कुछ समय तक सन्नाटा छाया रहा। अगले कुछ ही क्षणों बाद में महाराज जी ने कंबल मुख से हटाया तो वहाँ पर बैठे भक्तों को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बाबा की दोनों आंखों से खून झरझर कर टपक रहा है और महाराज जी के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पीड़ा का भाव भी दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर ही महाराज जी ने अचानक से उस नेत्रहीन व्यक्ति से कहा कि जब ईश्वर तेरी आंखों का अंधापन दूर कर देगा तो तुझे अपना शेष जीवन अध्यात्म में लगा देना चाहिए। ऐसा कहकर महाराज जी ने उन सभी लोगों को और उस वृद्ध व्यक्ति को विदा किया और दोस्तों उसके 3 से 4 दिन बाद ही उन वृद्ध व्यक्ति की आंखों में अचानक से रोशनी लौट आई। तब वहाँ के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ने आकर जब उनकी आंखें देखी तो अचंभित रह गए और बोले कि यह तो पूर्ण रूप से असंभव है, आखिर ये किसने कर दिखाया। उन लोगों ने डॉक्टर साहब को बताया कि यह सब कुछ महाराज जी की कृपा से हुआ है, बाबा नीब करोली जी की विशेष कृपा से हुआ है। उस समय महाराज जी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे और डॉक्टर महाराज जी से मिलने के लिए स्टेशन की ओर भागा। तब तक महाराज जी डब्बे में बैठ चुके थे। डॉक्टर भी उछलकर ट्रेन के उसी डब्बे में चढ़ गया। तब तक ट्रेन चल पड़ी थी। उसने महाराज जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब बाबा जी ने अपने साथ आए भक्तों को उन डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहा कि यही वह डॉक्टर है जिसने उस वृद्ध व्यक्ति का अंधापन दूर कर दिया। ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसे बहुत ज्ञान है, ये बहुत ही अच्छा है। परंतु वह डॉक्टर भली बात ही जानता था कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो बाबा की ही अति विशालकाय कृपा है जिसके कारण महाराज जी अपनी सिद्धियों को अपने भक्त के नाम पर उड़ेल दे रहे हैं एक विशेष कृपा के तौर पर। खैर महाराज जी तो आगे यात्रा पर निकल गए, परंतु हुआ कुछ यूँ कि वह व्यक्ति जिसे खुद महाराज जी ने कहा था कि अगर ईश्वर की कृपा से तुम्हें आंखों में रोशनी मिल जाती है तो बाकी का जीवन तुम्हें आध्यात्म के अंदर बिताना चाहिए। लेकिन दोस्तों वह वृद्ध व्यक्ति आंखों की रोशनी लौटने के 3 से 4 महीने बाद ही वह बूढ़ा व्यक्ति घर गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ पा रहा था और अपने पुराने व्यवसाय में वापस से लग गया। उसने यहाँ पर महाराज जी के आदेश अनुसार अध्यात्म के रास्ते को नहीं चुना था और आगे जाकर 2-3 महीने में ही उसने अपनी दृष्टि पुनः खो दी। जैसा बाबा ने कहा था कि तुम्हें अगर ईश्वर की कृपा से आंखों की रोशनी मिल जाए तो तुम अपना बाकी का जीवन आध्यात्म में बिताना। और बाबा के इसी आदेश की अवहेलना करने के कारण वो व्यक्ति एक तरफ तो महाराज जी की कृपा यानी कि आंखों की रोशनी को खो गया और दूसरी तरफ बाबा की होने वाली किसी भी विशेष कृपा से खुद को स्वयं ही वंचित कर गया। तो देखा दोस्तों आपने, महाराज जी अपने वक्त के बड़े से बड़े कष्ट को भी अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। यहाँ तक कि इस घटना के अंदर महाराज जी की आंखों में खून झड़ने लगा तो भी बाबा अपने ही भक्त के प्रेम में स्वयं को बांधे रखे। ऐसे अनंत सर्वसमर्थ गुरुदेव परम पूज्य बाबा नीब करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर भी सदैव कृपा दृष्टि रखें और आप में से जिन भक्तों के कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, आपके प्रयत्नों से भी परे चले जाएं, महाराज जी उन कष्टों को अपने अंदर समाहित करें। यही हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीब करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।